नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश सिंह। शराब नीति के बाद क्या उमा भारती अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार पर आक्रामक रुख अपनाने जा रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आपको याद होगा, जब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है शराब नीति को लेकर उमा भारती किस तरह हमलावर रहती थी शिवराज सरकार पर, अपनी ही पार्टी की सरकार पर। लेकिन अब उमा भारती ने मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी को लेकर शिवराज सरकार के अधिकारियों को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कह दिया है कि अधिकारी यदि इस तरीके का विचार रखेंगे तो इस विचार को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इतनी कड़ी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधिकारी जो हैं उनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बोल दी है। अब आपको बता दें कि दरअसल उमा भारती किस बात पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों से नाराज है। उमा भारती का यह दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा नदी में क्रूज चलाने जा रही है। क्रूज जहाज चलते हैं, गंगा नदी में चलते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो बरगी डैम में क्रूज नाव चलती है, हनुमंतिया टापू में क्रूज नाव चलती है। इसे लेकर के भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसमें भी क्रूज चलती है। तो ऐसे ही क्रूज नाव यदि नर्मदा नदी में चलती है, उमा भारती का कहना है, तो वो इसका विरोध करेंगी। और उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने शिवराज सरकार के अधिकारियों पर जमकर हमला बोला है। उमा भारती ने बताया है कि उन्होंने ये खबर पड़ी है कि नर्मदा जी में भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए क्रूज चलाने पर विचार हो रहा है। आगे उमा भारती लिखती हैं, गंगा जी में सनातन काल से ही यातायात होता रहा है, लेकिन नर्मदा मैया एकमात्र धारा है जिनकी परिक्रमा होती है, क्योंकि नर्मदा जी साक्षात शिव हैं जो कि धारा के रूप में बहते हैं। नर्मदा जी में सिंचाई, गौपालन और परिक्रमा का सतोगुण पर्यटन संभव है। क्रूज चलाने की सोच को तो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि नर्मदा जी सतोगुणी तरीके से भी बहुत रोजगार देती रही हैं और देती रहेंगी। आगे लिखती है उमा भारती, और ये जो लाइन जब उमा भारती ने आगे लिखी है ये इसके भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर लंबे समय से नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन के आरोप लगते रहे हैं। इसे उमा भारती ने भी उठाया है। उमा भारती ने लिखा है, आधा तो अवैध खनन ने ही नर्मदा जी को निगल लिया है और अब रही सही कसर क्या क्रूज से भी पूरी कर देंगे। ये विचार हमारा हो ही नहीं सकता। अगर ये कुविचार कुछ अधिकारियों के दिमाग में आया है तो इस सोच को ही जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अंत में उमा भारती दिग्विजय सिंह की सरकार को याद करते हुए लिखती हैं कि आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय खजुराहो में भी कैसीनो शुरू करने का विरोध हमने किया था और मध्य प्रदेश में कैसीनो नहीं खुलने दिए गए थे। आपको बता दें कि चुनावी साल है। चुनावी साल में उमा भारती के तेवर काफी कुछ कहानी बयां करते हैं। शराब नीति को लेकर उमा भारती ने इतना ज्यादा दबाव बनाया कि आखिरकार नई शराब नीति में मध्य प्रदेश के सभी आहातों को बंद करने का फैसला किया गया। शिवराज सरकार के इस फैसले की उमा भारती ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आखिरकार उनकी बातों को उनके भाई शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया। अब देखना यह है कि शराब नीति के बाद अब यदि नर्मदा नदी में क्रूज चलाने की वाकई में तैयारी हो रही है तो उमा भारती के ये तेवर क्या शिवराज सरकार के अधिकारियों को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करते हैं।